रिजर्वेशन चीटिंग की तरीके से नहीं मिलना चाहिए। आप रिजर्वेशन को चीटिंग बोल रहे हैं? 450-600 नंबर को बराबर करना क्या हुआ? चीटिंग ही तो क्या है? अगर देश का भला चाहते हैं, वो सिर्फ कुर्सी का भला चाहते हैं। अगर आप देश का भला चाह रहे होते तो इस विषय पर तो डिबेट करना सबसे पहले बनता है कि भाई कम नंबर वाला अच्छा कैसे बन सकता है। पीजी में तेलंगाना में 1 नंबर लाने वाले को सीट मिली और 200 प्लस 217 लगभग नंबर लाने वाले बच्चे को सीट नहीं मिली। ऑल इंडिया रैंक सेकंड और वो अपनी मनपसंद की सीट नहीं ले सकता है। जो अभी आपने परमिशन मांगी थी जंतर मंतर के लिए, आपने ट्वीट भी करा था। जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं उसको नहीं करने दिया जाएगा क्या? अगर इस परमिशन को रोका गया तो बहुत गलत। आपको क्या लग रहा है, गवर्नमेंट आपको जानबूझ के परमिशन नहीं दे रही है? शायद हो सकता है। अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट नीट पेपर लीक और बच्चों के सुसाइड के लिए हुआ। प्रोटेस्ट के चक्कर में वहां भीड़ आई और भीड़ के चक्कर में वहां लाठियां डंडे चले। अब जो 3 पॉइंट्स थे, ये 3 बैरियर, इनको तो हटा के रख लिया पीछे और डिबेट सारी किस पे चल रही? लाठी डंडे पे। तो रफ शीट भी जरूरत पड़ती है, बहुत कम रफ शीट देते हो आप, 1 पेज की रफ शीट दे रहे हो सिर्फ, और इतने लंबी क्वेश्चंस कहां सॉल्व करेगा बच्चा? ऑफ कैमरा सब सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वही कैमरा के सामने कोई नहीं बोल रहा। इस तरीके की राजनीति ना होकर देश में डेवलपमेंट की राजनीति हो और देश में देखा जाए कि कौन बच्चे को शिक्षा की जरूरत हो उस तक शिक्षा पहुंचाई जाए। Has somebody from the CJP contacted you? उनके स्टेज से 370 बहाली के नारे लगे, उनके स्टेज से भारत टुकड़े के नारे लगे। तो देश विरोधी नारे लगाने वालों का समर्थन तो मुझे नहीं चाहिए। Very good afternoon, Harsh. First of all, thank you so much for taking out time. अपने busy schedule से आपने टाइम निकाल के पॉडकास्ट के लिए आए। Thank you so much. And on a personal note, आप इतने दिन से busy चल रहे हो with your interviews on the mainstream legacy media and all of that. I'm really impressed by what you have to say regarding the reservations. उसके बारे में बात वगैरह करेंगे, but just to add, starting में you are very very articulate and I'm a fan personally. So you're doing a great job. And ये जो टॉपिक है रिजर्वेशन का जिसके बारे में आज हम बात करेंगे हर्ष, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। व्हाई इज इट सो नेसेसरी टू टॉक अबाउट द रिजर्वेशंस राइट आफ्टर द CJP प्रोटेस्ट? और आपका मेन प्रॉब्लम क्या है? आई वोंट से प्रॉब्लम, व्हाट आर योर हिकअप्स एंड व्हाट आर योर रिजर्वेशंस? Pun intended. What are your reservations on the quota system and all of that? देखिए, आपने बोला कि बहुत सेंसिटिव है, कहीं ना कहीं इसको सेंसिटिव हमने खुद बना रखा है, राजनेताओं ने इसको सेंसिटिव बना रखा है। एक बात बताओ, अगर हम सुविधाएं किसी को दे रहे हैं, रिजर्वेशन किसी को दे रहे हैं, तो क्या वो उस तक पहुंच पा रही हैं? इस पर क्या कभी बात नहीं होनी चाहिए? और अगर बात करने से हर राजनेता डरता है, इस टॉपिक पे बात करने से राजनेता क्या टीवी चैनल्स तक डरते हैं? आई डोंट नो क्यों। एक बात बताओ, जब 95% SC कम्युनिटी जो है 12th पास ही नहीं कर रही है तो वो उसका फायदा कहाँ ले पा रही है? 95% बच्चे जो है, डेटा आप कहाँ से? गूगल से। अगर आप देखेंगे तो मैंने बिहार का डाला, कई जगह का एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन बिहार का मैंने डाला तो 5% ही जो SC कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने 12th पास किया है। बस 5%? बस पास किया है। तो जब केवल 5% ही उसको पास कर पा रहे हैं तो फिर उनको फायदा 95% को कहाँ मिल रहा है? सिर्फ 5 किलो चावल और दाना वही मिल जा रहा है उनको। जो रियल फायदा है, जो जॉब्स हो गए, जो भी बेनिफिट्स है, वो उनको उन तक तो पहुंच ही नहीं रहे ना। जब 12th ही नहीं कर पाए तो हमारा तो एक बार पहले तो ये डिस्कस होना चाहिए ना कि भाई उन बच्चों को 12th कराया जाए। अब जब भी इस टॉपिक को लेके आते तो आज डिमांड चल रहा है बहुत ज्यादा, जेन जी पे हर जगह डिस्कस चलता है कि आखिर जेन जी का पॉलिटिक्स में आना इतना जरूरी क्यों हो गया? क्योंकि जेन जी समझता है वो आंख बंद करके सिर्फ 2 नारे दे देने से सरकार नहीं बनाएगा, वो डेवलपमेंट देखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि आपने एक नारा दे दिया तिलक तराजू तलवार, आपने नारा दे दिया PDA, आपने नारा दे दिया MY समीकरण, बस केवल एक नारे से आप सत्ता में नहीं बैठ पाएंगे। अब जेन जी सवाल करेगा कि आखिर ये बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे, जब संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये हर राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाएंगे। और सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाने की ऐसा नहीं कि स्कूल खोल दिया और बच्चे जाएं, अगर वो किसी आर्थिक कारण से वहां तक नहीं पहुंच पा रहे तो आपको ले जाने की ये जिम्मेदारी है राज्य की। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सवाल पूछे जाएंगे भाई। आज के जमाने में ऐसा थोड़ी कि हर कोई सिर्फ प्रिंट मीडिया पे चल रहा है। उस टाइम क्या था कि किसी की भी आवाज तभी उठ पाएगी जब कोई किसी बड़े पद पे है, उसका ही सिर्फ लेख पब्लिक किया जाएगा। आज तो हर किसी के पास फोन है, वो फोन से सीधा सवाल पूछेगा आपसे कि भाई ये प्रॉब्लम्स क्यों, आखिर इन प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन कब दिया जाएगा? सिर्फ नारों से कब तक आप सत्ता में बैठे रहेंगे? तो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जब बच्चा 6 से 14 वर्ष का सिर्फ घूम ही रहा है, आप लोग क्या प्रश्न करते हैं कि उनके लिए फ्री शिक्षा है फिर भी वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, प्राइमरी के टीचर जो हैं घेर के लेके आ रहे हैं कि 50% अटेंडेंस हमारे यहाँ हो जाए। उनके पास पेट पालने को रोटी भी तो नहीं है। पहले आप उनको वो 2 वक्त की अगर रोटी दे दो उसको, तो वो बच्चा खुद ब खुद जाएगा। एक बच्चा जो कबाड़ा बीनता है दिन भर, मैंने परसों मतलब कुछ दिन पहले मैंने देखा था, एक जगह खड़ा था मैं, तो मैंने वहां देखे 4 बच्चे, मतलब कोई मीडिया वाले चैनल थे, यूट्यूब चैनल्स के भैया थे, उन्होंने कहा कि यार प्लीज मैं 4 दिन से आपको अप्रोच कर रहा हूँ, आप बिल्कुल। तो मैंने रास्ते में उनसे कहा चलो मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका कर लेता। 4 बच्चे वहां दिखे। एक बच्ची कॉर्नर पे 7-8 साल की होगी, प्रेस लगा रखी है,
टूटी सी ठेली है नाली के ऊपर लगा रखा है, एक बच्चा सामने नाले में इतना इतना पानी में घुस के 8-10 साल का होगा, वो कबाड़ा बीन रहा है। और एक बच्चा है वो 12-13 साल का, वो 3 पहिए वाली ट्रॉली होती है उस पे कबाड़ी का काम कर रहा है, नहीं घर घर जाके खरीदना, उसको पैसे देना। Correct. और एक बच्चा ऐसा ही 8-10 साल का वो दूध बेच रहा है। 4 बच्चे तुरंत दिखे, हमारे पास रिकॉर्डिंग बेस चीज, मतलब मैंने उन न्यूज वालों को बोला कि इनको दिखाओ भाई आप। वो 4 बच्चे एक जगह पे जब मुझे दिख गए 100 मीटर की रेडियस में, तो सरकार को क्यों नहीं दिख रहा? अब उन बच्चे का प्रॉब्लम क्या है? आपने स्कूल खोल दिया गवर्नमेंट, वहाँ पढ़ाई भी नहीं हो रही है और उनको खाना भी नहीं मिल पा रहा, तो वो अगर दिन भर कबाड़ा बीनेगा तो कितने का बीन लेगा? 200 रुपए का। अगर उस बच्चे को वो 200 रुपए दे दिए जाए और उसको फ्री शिक्षा दे दी जाए, क्या वो पढ़ नहीं पाएगा? बिल्कुल पढ़ पाएगा। लेकिन इस विषय पर चर्चा करने के हमारे पास टाइम ही नहीं। हमारे पास तो सिर्फ एक नारा बनाना है साल में, 5 साल में हमें एक नारे को हिट करना है, और अगर वो नारा हिट कर दिया तो बस हम सत्ता में बैठ गए। काम नहीं करना हमको बस एक नारा हिट करना है जो कि लोगों की भावनाओं को एकदम हाथ कर दे, झकझोर दे। हम इस प्रकार के वोट बैंक क्यों बनते जा रहे हैं? तो उसको आपको क्या, तो जहाँ तक व्हाट बेसिकली आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग हर्ष, इज दैट जो पॉलिटिशियंस है उनका मेन एजेंडा चेंज करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक टॉपिक को हाइप अप करना है और उसको एक नैरेटिव बनाना है एक सेक्शन को प्लीज करने के लिए। बिल्कुल हाँ। तो इसका आप मेरे को थोड़ा संक्षिप्त में, अगर आप यू कैन जस्ट गिव मी एन एग्जांपल कि 2-3 पॉइंट्स में या 4 पॉइंट्स में 5 पॉइंट्स में कि इसका सोल्यूशन क्या है, वेयर डू वी स्टार्ट इफ दिस हैज टू बी डन, वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम? सोल्यूशन ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उन तक एजुकेशन पहुंचाई जाए। अब एजुकेशन पहुंचाने के लिए उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाए कि आखिर आप स्कूल जा क्यों नहीं रहे हो। पता नहीं स्कूल्स में ही सुविधाएं नहीं, ग्रास रूट से स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको जीरो पे जाना पड़ेगा। भाई जब उस समय संविधान लिखा गया तो देखा गया कि कहीं ना कहीं SC/ST कम्युनिटी ज्यादा गरीब है, तो सीधा कह दिया कि SC/ST को रिजर्वेशन दे दिया जाए। अब क्या हुआ कि उसमें से जो कुछ लोग थे 5-10% वो अपलिफ्ट हो गया, भाई फायदा हुआ उससे। लेकिन अब वो 5-10% लोग जो है उनके बच्चे जो है वो अपने बच्चों को तो अच्छे स्कूल में भेज पा रहे हैं, लेकिन जो 95% लोग हैं वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं। तो अब इन बच्चों को कंपटीशन उन बच्चों से है, और इस चक्कर में सारी सीट्स जो है गवर्नमेंट सीट किसी भी जॉब की किसी भी पोजीशन पे यही ले जा रहे हैं। उन बच्चों को तो मिल ही नहीं रहा, वो तो गरीब के और गरीब होते जा रहे हैं। इस विषय पर चर्चा तो करनी चाहिए कि आखिर वो गरीब होते क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ रिजर्वेशन एक नाम ऐसा बना दे कि इस पर तो चर्चा ही नहीं करेंगे। फिर सत्ता में क्यों बैठे हो आप, चर्चा नहीं करोगे? अपोजिशन कभी इस विषय पर सवाल क्यों नहीं उठाता? मेरा तो अपोजिशन से मानना है क्योंकि अपोजिशन का ये काम होता है, कहने का रोल होता है कि वो जो देश आप अभी बोले ऑपोजिशन का, क्योंकि सत्ता में तो अभी भाजपा है, बिल्कुल, बट क्वेश्चन और आप बोल रहे हो ऑपोजिशन को भी इस चीज में टारगेट करना चाहिए। मेरा ये क्या, मेरा बिल्कुल सत्ता को तो मैं दिन रात गरियाता हूँ, दिन रात हर टीवी न्यूज चैनल पर देखोगे मैं तो उसको तो, लेकिन इसमें अगर अपोजिशन का भी पूरा रोल होना चाहिए कि अपोजिशन को उनको फाइंड आउट करके उनका भेजे कि देखो ये गलतियां कर रहे हो तुम, तो उन गलतियों को फाइंड आउट करके उन पर क्वेश्चन मार्क लगा के अगर आप सत्ता में बैठे तो ज्यादा अच्छा होगा, न कि एक नारा देके सिर्फ एक नारा बना के उस नारे को कितना कस के हमने पॉपुलर कर दिया, हिट कर दिया और बस सत्ता में बैठ गए। भाई आपको ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा प्रॉब्लम्स क्या। प्रॉब्लम ये है कि उस बच्चे के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, अगर वो उसको रोटी मिल जाए और अच्छी शिक्षा मिल जाए तो काम हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 92,000 स्कूल बंद कर दिया। मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है बंद कर दिए, दैट्स ओके, बट अगर बंद किए हैं तो उसकी जगह एक अच्छा स्कूल भी तो खोला जाए। अगर आपको ये लग रहा था कि वो 92,000 स्कूल अच्छा आउटपुट नहीं दे रहे हैं, मेरा तो कहना ये है कि कहीं ना कहीं अगर जितने भी प्राइमरी स्कूल, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं, उन स्कूलों से अगर अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा है तो एक वर्ल्ड क्लास स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में 1 से 2 वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए जाएंगे, जिसमें कि हर तरीके की उनको एजुकेशन दी जाएगी, जैसे कैमरा मैनेजमेंट की भी दी जाए, आप किसी से पॉडकास्ट करने की भी दी जाए, स्पोक पर्सन बनने की भी दी जाए, हर तरीके के कारपेंटर बनने की, मतलब एवरीथिंग। बट उसपे सिर्फ पढ़ाई नहीं, बट उसपे एक, और वो सारा खर्चा अगर उन 2 स्कूल पे किया, अगर 15 किलोमीटर की रेडियस में, मतलब 30 किलोमीटर तक की रेंज में एक स्कूल है गवर्नमेंट, लेकिन उसमें हर बच्चा जा सकता है क्योंकि बस हमारी लगी हुई है हर जगह, हर रूट पे, तो सारे बच्चे वहां आके पढ़ेंगे और एक अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 7th से 8th क्लास के बाद से बच्चों को अगर ज्यादा बड़ी भी क्लास हो तो भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर टीचर अच्छा है तो फिर चाहे क्लास, मैंने सब फील करा है क्लास में, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूँ, जरूरी नहीं होता कि 2 बच्चों के बीच में अगर टीचर पढ़ाएगा तो ज्यादा अच्छा पढ़ाएगा। अगर बहुत अच्छा टीचर हो तो अगर 200 बच्चों की क्लास है, 250 बच्चों की क्लास है, तो भी वो बहुत मस्त समझ में आता है। तो टीचर्स एकदम फाइंड आउट किए जाए। हम गवर्नमेंट टीचर्स को क्यों नहीं कभी कॉन्क्लेव कराते, मीटिंग्स नहीं कराते हैं? एक जयपुरिया का स्कूल का टीचर सिर्फ 15 से 17 हजार कमाता है और उसकी मीटिंग्स होती हैं, उसको बताया जाता है कि कैसे कैसे आपको पढ़ाना है, और गवर्नमेंट स्कूल में ये क्यों नहीं? सवाल उठेंगे भाई, जब उसको हम 70 से 80 हजार रुपए दे रहे हैं प्राइमरी टीचर्स को और इंटर कॉलेज के टीचर को हम 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो उनकी कभी मीटिंग, उनको कभी ऐसा सिखाया क्यों नहीं जाता कि आप पढ़ाने का तरीके में ये चेंज लाए जाए? सवाल करेगा जैन जी, सिंपल सी बात है, सवाल करेगी, क्योंकि सरकार पैसा दे रही है उनको, लेकिन उनसे काम क्यों नहीं ले रहा? उनके पास वो पढ़ाने का तरीका क्यों नहीं है? वो सिर्फ मोटा पेट फुला के चेयर पे पैर रख के बस 2-4 घंटे जाके स्कूल में बैठना है और बच्चों को दलिया बंटवा देना, उसमें से भी अगर बच जाए पैसा तो दलिया भी बेच देना है।
तो ये करने के लिए बच्चे थोड़ी देते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक बजटिंग इज द इशू, एलोकेशन ऑफ फंड्स इज एन इशू कि एलोकेट नहीं हो पा रहा है ग्रास रूट में जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हैं या एनी एजुकेशनल गवर्नमेंट एजुकेशनल स्कूल्स जो हैं वहाँ पे एलोकेट नहीं हो पा रहा है, या देयर इज इनसेसिव सिस्टमिक करप्शन, दैट इज द प्रॉब्लम। दैट्स प्रॉब्लम कि भाई करप्शन है, और इसके साथ बात कि भाई वहां तक वो चीजें पहुंच नहीं पा रही। खर्चा तो पूरा कर रहे हैं, एक प्राइमरी स्कूल पे हम 4 टीचर कम से कम 5 टीचर रख रहे हैं, उनको सबको 80,000 रुपए दे रहे हैं, 5 टीचर भी हैं, फिर भी बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? पैसा तो पूरा खर्च हो रहा, उसके मैनेजमेंट में भी उसका मतलब जो भी जा रहा है सारा पैसा खर्च हो रहा है, अलॉट हो रहा है, सबके फंड पास हो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा? कहीं ना कहीं हम उसको देख ही नहीं रहे। जैसे कि हम अगर किसी भी एरिया में देखें, बहुत एकदम पोर्च एरिया छोड़ दें, तो हम देखते हैं कि रोडें तो बनी हुई हैं, पूरा खर्चा हो रखा है उन रोडों पे, लेकिन वो चलने तक के काबिल नहीं है, कार तो बहुत दूर। क्यों? क्योंकि जैसे ही रोड बनी उसके तुरंत बाद तुमने क्या किया, उसको उखाड़ के पाइपलाइन डालेंगे इसमें। भाई पाइपलाइन वाले का संवाद इस रोड बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर से क्यों नहीं है कि भाई हमें पहले पाइपलाइन डालनी है, उसके बाद आप रोड बनाना? कि उन्होंने रोड बनाई 2 महीने बाद उखाड़ रहे हैं। पूरे देश में ये हाल हो रखा है। जहां हम रहते हैं, मेरे आसपास एरिया में सारी रोडें उखड़ी पड़ी है, जबकि उन पर पूरा खर्चा हो रखा है। पूरा खर्चा होने के बाद वो रोड चलने तक के काबिल नहीं है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं बजट हमारे पास कम है, हाँ लिमिटेड बजट है, लेकिन उस बजट को अगर सही से इस्तेमाल किया, एलोकेशन में प्रॉब्लम, हाँ सही से इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा हो सकता है, आउटपुट अच्छे आ सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं 2 नारों से। वो नारे चलकर अब राजसत्ता में बैठने वाला समय नहीं रह गया। जेन जी आपसे प्रश्न करने लग गया है इसी विषय पर लेकर आजकल हर न्यूज चैनल पर डिबेट चल रही है कि आखिर जेन जी का क्या इसमें आना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वही क्वेश्चन उठा पाएगा आप पर। क्योंकि आप अभी तक तो सिर्फ नारों से लोगों को धमकाकर, जात पात में लड़ाकर भिड़ाकर सत्ताओं में बैठते रहे। अगर जो भी, जैसे कि कई राजनेता ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक जाति के लिए अपने आप को लीडर मानते हैं, बाकी सब पर ध्यान नहीं देते। अगर वही जाति उनसे प्रश्न करे कि हमारे लिए भी आपने क्या किया है, हमारे लिए भी हमारे गांव में कितनी लाइब्रेरी, कितने स्कूल, कितनी सुविधाएं पहुंचाई हैं, तो उनके पास कोई आंसर नहीं है। सिर्फ 2 कड़ाके के उनके पास थॉट्स हैं। तो कड़क थॉट ऐसे रखते हैं कि एकदम से दूसरे दल को मार काटने की बात कर देंगे कि अगर किसी ने रिजर्वेशन को हाथ लगाया तो काट के फेंक देंगे। लेकिन वही अगर रिजर्वेशन जिसके लिए है, वो उनसे पूछे कि हमारे लिए भी आपने किया क्या है, सिर्फ ये नारे तो दिया है। हर कोई क्या करता है कि एक ऐसा पॉइंट पकड़ता है जिससे कि एक पक्ष की पूरी भावनाएं यहाँ तो एक पक्ष पूरा खुश हो जाए, दंगाई तरीके का। और ये राजनीति अब नहीं चल पाएगी, क्योंकि झंझी समझता है कि भाई ये इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। आपको लड़ा धमका के सत्ता में नहीं बैठना, आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये अच्छा, एक बात बताएं, जो जात पात की इतनी राजनीति हो रही है देश में, इसका जनक कौन है? कहीं ना कहीं राजनेता ही। वही इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं। देखो, अगर तो जातियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ऐसा अगर डिवाइड होगा तो हम डिवाइड करके I agree with you to a certain extent, but not fully. My reservation is this problem is not very recent. बिल्कुल, ये जो जात पात का है, ब्रिटिशर्स ने उसको कास्ट बोल दिया। इट इज एक्चुअली वन सिस्टम, या और ये आज का नहीं है। बट प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली कहाँ आ जाती है, जो मेरा व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू आल्सो हर्ष, कि एज फार एज कास्ट इज कंसर्न्ड, अगर हाइपोथेटिकली बोलो ब्राह्मण इज ऑल्सो अ वेरी प्राउड ब्राह्मण, और जो नीची जात का है, मंडल बोलो, मीना बोलो, whatever, I'm just giving you ST caste names and all of that. They're also very proud and they say that we look up to Baba Saheb Ambedkar. उन्होंने हमारे लिए इतना करा. I come from a different school of thought, right? I am also general, but I don't believe in caste at all, because मेरे को लगता है बहुत ही बड़ा डिवीजन का है. जितना डिवीजन रिलीजन्स का है, उतना डिवीजन मैं मानता हूँ कि कास्ट का भी. वेरी अनफॉर्चुनेट. इंडिया एक्सप्लेन करता हूँ. आपकी पॉडकास्ट में अगर अभी यहाँ चिराग पासवान जी है और कोई ब्राह्मण बाहर टहल रहा हो, किसको बैठाना आप इसी पॉडकास्ट में पसंद करेंगे? मैं I don't personally, I will not have any issue with anybody नहीं. फिर भी आप क्या चाहेंगे कि चिराग पासवान जी बहुत बड़ा एक चेहरा है. चिराग पासवान मतलब नहीं जानते आप? No, if you put it in that perspective, हाँ, because he's more influential, more visible as an individual. और right. कोई उनको इस तरीके से नहीं देखता है कि वो किस कास्ट से आते हैं. हाँ. क्यों? अगर आप एजुकेटेड हैं और अगर आपके पास ज्ञान है, तो आपको कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, आपके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. कास्ट में टीना डाबी को के साथ कौन बैठ के लंच नहीं करना चाहेगा भाई? उनके डाइनिंग टेबल पर सब चाहेंगे कि मैं भी बैठ के एक बार उनके साथ लंच, कोई भी हो, एनीवन, चाहे ब्राह्मण, मैं चाहूंगा कि भाई यार मायावती जी के साथ एक बार लंच हो जाए, डिनर हो जाए, मजा ही आ जाए. एक बार फोटो लगा दूं, फ्लैक्स मारेंगे मोदी जी
जी के साथ, भाई मोदी जी तो ओबीसी में आते हैं, तो उनके साथ कौन लंच नहीं करने जाएगा? कौन अखिलेश यादव जी के साथ उनके डाइनिंग टेबल पे बैठ के एक बार लंच करना नहीं चाहेगा? ये सिर्फ तब तक है जब तक आपके पास पैसा और आपके पास एजुकेशन। ये तभी खत्म होगा जब बच्चे को आप एजुकेट कर देंगे और उसके पास पैसा आने लग जाएगा। वो खुद ब खुद एक गाँव का कोई भी जात से हो, सब कोई किसी भी ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, लेकिन उसी गाँव का एक बच्चा IPS बन जाए, वो किसी भी कास्ट से आता हो, क्या उसके पापा की वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी? ऑफ कोर्स। लेकिन उसको एजुकेट करना पड़ेगा इस चीज के लिए। वो IPS ऐसे थोड़ी बन जाएगा कि उसको सिर्फ जातियों में लड़वा दो, भिड़वा दो। उसको एजुकेट करना पड़ेगा और वो पढ़ सकता है। ऐसा थोड़ी कोई पैदा से हुआ है गरीबी में तो उसके पास दिमाग नहीं है, सबके पास दिमाग है, बस उस तक सुविधाएं नहीं पहुंचा। अगर जिस स्कूल में, वहां अगर जो भी प्राइवेट स्कूल है जिसमें उसी गांव के संपन्न परिवार के बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसी स्कूल में अगर उस गरीब का भी बच्चा पढ़ने जाए तो वो बच्चा किस लिए पढ़ रहा होगा? बाकी जो संपन्न परिवार की मेरा तो पैशन है नीट करना, मेरा तो पैशन है IIT करना, उसके लिए पैशन नहीं है, उसके लिए वो मजबूरी है कि मुझे अपनी मम्मी की फटी साड़ियां बदलनी है, मुझे पापा के पैरों में चप्पल देखनी है, मुझे इन नालों में घुस घुस के कबाड़ा नहीं बीनना है आगे चल के। अगर मुझे आज मौका मिले तो मैं पढ़ लेता हूँ। वो उस जुनून से पढ़ेगा और वो सच में IPS बनेगा, वो सच में अच्छा डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर नहीं, वो कॉर्पोरेट ऑफिस का मालिक बनेगा। जरूरी नहीं कि क्या गवर्नमेंट ही बनेगा, वो कहीं भी जाएगा, वो एक कुछ करके दिखाएगा। आपके पास पूरा वर्ल्ड है, कहीं भी जाके आप काम कर सकते हो अगर आपके पास एजुकेशन है। जरूरी थोड़ी कि भाई इंडिया में ही करेंगे, कई सारे लोग बाहर गए हैं, अपनी प्रतिभाओं को यहाँ नहीं दिखा पा रहे थे। अगर आप प्रतिभाशाली बनेंगे तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जाकर कमा। नहीं, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू बी, वही मैं बोलूंगा, वही वाली बात आ जाती है ना, मैं मेरिट पे बात है। इफ यू आर गुड एट व्हाट यू डू, यू आर मेरिटोरियस इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट। आप किसी भी निचले वर्ग से आते हो, ऊपरी वर्ग से आते हो, या कोई भी हो, अगर आप अपने काम में अच्छे हो, अपने पढ़ाई में अच्छे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी बायसेस, यू विल डू वेल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप कई लोग ऐसा कर रहे हैं, कई लोग, मैं नाम ही ना सकता हूँ, लेना सही नहीं रहता है, कि जो किसी भी कास्ट से आते हो और वो बहुत अच्छे लेवल पर हैं देश में और उनका सम्मान बहुत ज्यादा है। आप भी पहुंच सकते हैं वहां, लेकिन आपको पहुंचने अभी तक किसने नहीं दिया? राजनेताओं ने। क्योंकि वो इसको एक रिजर्वेशन को टच करना एक अपनी कुर्सी को हिलाने वाली बात समझते हैं, जबकि वो तुम तक तो पहुंच ही नहीं रहा है। और जैसे जो भी लोग लड़ने भी आ रहे हैं वो क्या कहते हैं कि मेरा रिजर्वेशन मत जाए, जो लड़ने आ रहे हैं। लेकिन उनसे अगर पूछा जाए आपको मिला क्या है रिजर्वेशन, आपके घर में कोई जॉब लगी, आपकी जॉब लगी, ये बताओ। जो 5-6% जिनको लगी है बस उनकी ही लगती जा रही है, आपको मिला ही कहाँ है? हम ये कह रहे हैं कि आपको तो मिला ही कहाँ, आप तक पहुंचाने की तो बात कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं कि ये कर देंगे वो, तो मुझे देख के दया आती कि भाई इनके लिए तो कर ही रहे। वो देख के लग रहा है कि एजुकेटेड नहीं है बंदा। आपको क्या, आर यू गेटिंग थ्रेट्स? हाँ बिल्कुल, लोगों ने वीडियो बना तक के डाले हैं। तो मतलब मैं देखता हूँ कि भाई इनके लिए तो कर ही लोगे, तुम्हारे तक तो क्या बोल रहे हैं, उनका क्या, वो क्या बोल रहे हैं बेसिकली आपको? जो मैं डायरेक्ट बोला नहीं जाऊंगा, मतलब उठवा लेंगे, ये कर देंगे, दिल्ली से काटते चलेंगे, पता नहीं क्या क्या, मतलब इतनी वाहियात बातें। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई तुम्हारे लिए तो ये बातें उठा रहे हैं कि भाई तुम तक एजुकेशन क्यों नहीं पहुंच पाई, ये तो सरकार का फॉल्ट है। ये तो तुम्हें खुद क्वेश्चन मार्क करना चाहिए कि आखिर मेरे तक क्यों नहीं पहुंची, जब संविधान से हक दिया गया है आपको 6 से 14 वर्ष तक बच्चे को राज्य सरकारों को पढ़ाने का दायित्व है। और ये नहीं कि वो बच्चे के लिए स्कूल खोल दिया वो खुद जाए। आपको पढ़ाने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको समझना पड़ेगा वहां जाकर। ये संविधान की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसा अभी तक क्यों नहीं अब तक उन तक एजुकेशन पहुंच रही है? मेरा सिंपल सा फंडा कि उन तक एजुकेशन पहुंचाई जाए, वो बच्चा खुद ब खुद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर कर जाएगा, क्रैक कर जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि कुछ को चीटिंग दे रहे हैं। अब उस चीटिंग का फायदा वही 5% जो क्रीमी लेयर है वही उठा रहा है। मैं ये कभी नहीं कहा मैंने कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ। मैंने कहना कि भाई गरीबों को रिजर्वेशन दिया जाए। जब आप क्रीमी लेयर आप पूछते हैं, who are you referring to? Are you referring to the upper caste or people who have more percentage in quotas? किसको रेफर कर रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब है जो क्रीमी लेयर बोला मैं, I just want to understand कि क्रीमी लेयर कौन को, who are you referring to as क्रीमी लेयर? हाँ, जो ऊपर बैठे लोग हैं, जो भी बड़े लेवल पे बैठे हुए लोग हैं, IAS IPS कोई भी हो, उनको वो सुविधाओं की जरूरत नहीं है, उनके रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, चाहे कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में हो, उनको जरूरत नहीं है। भाई मंत्री लोगों के, वो बच्चों को बड़ा रिजर्वेशन दिया जाता है कि वो मंत्री का लड़का, उसके लिए तो फ्री है इसमें। क्यों भाई, उसको क्यों फ्री? उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, जबकि हमारे गांव के रमेश लाल के लिए फ्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वो नहीं भर पा रहे हैं। और फ्री किसके लिए? कि मंत्री जी हैं तो उनके लिए फ्री है, उनके लिए टोल फ्री है। क्यों भाई? सब समान होना चाहिए। हाँ, सबके लिए उनके लिए तो टोल होना चाहिए, बल्कि ज्यादा और होना चाहिए, क्योंकि आप तो पैसा कमा रहे हो, आपकी तो अच्छी खासी सैलरी है। उनके लिए नहीं होना चाहिए। जो गांव के गरीब है, मतलब उल्टा हो रहा है। हाँ, उल्टा हो रहा है, यही प्रॉब्लम है, उल्टा हो रहा है। अगर कोई बच्चा कुएं में गिर जाए, गड्ढे में गिर जाए, तो हमें ये ना पूछना पड़े हाथ बढ़ाने के लिए किस कास्ट से है, वो एक बच्चा है इसलिए हम हाथ बढ़ाएं। ऐसा प्रेम भाव हो लोगों में, और इसीलिए भारत जाना जाता था किसी समय। ये प्रेम भाव था, ये प्रेम भाव था, रियल में था।
अब लोग आकर उसमें एक्सेप्शंस देने लग जाते हैं कि अच्छा बताओ फिर द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा क्यों कटवा लिया था। इसका भी एक काट है। इसका प्रॉब्लम क्या था, जो मगध देश के राजा थे वो राजा का बैर था, जो ये लोग तो कार वंश से, तो ये उसके दुश्मन हो गए। जैसे आज पाकिस्तान का कोई एजेंट तुम्हारे यहाँ आए और तुम्हारे यहाँ की कोई टेक्नोलॉजी को चुरा के ले जाए, तो आप क्या चाहोगे कि वो टेक्नोलॉजी अगर आपको पता चल जाए तो उसको पकड़ा जाएगा। तो उसने वो टेक्नोलॉजी चुपके से, जो टेक्नोलॉजी वो गुरु थे अपने राज्य के, वो अपने बच्चों को सिखा रहे थे, अपने यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे थे, कौरवों को ट्रांसफर कर रहे थे। तो वो टेक्नोलॉजी के चुपके से उसने सीख लिया। तो उनको जब पता चला कि मेरे जो दुश्मन देश का राजा है वो टेक्नोलॉजी के लेके जा रहा है, तो वो क्या चाहेंगे कि मेरी टेक्नोलॉजी वहां तक ना जा पाए। सिंपल सा, आज पाकिस्तान का कोई एजेंट तुम्हारे यहाँ की टेक्नोलॉजी चुराना चाहे तो क्या चाहोगे कि उसको कैसे न कैसे पकड़ा जाए। तो इसलिए उन्होंने उसका अंगूठा मांगा था। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना आज भी गलत है, उस समय भी गलत था। लोग उनके सच बात तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। जैसे मैं अभी अपने घर में अपनी वॉशरूम साफ कर रहा हूँ और मेरी मम्मी पूजा करने जा रही हो, अगर वो मुझे टच हो जाएंगी तो उनको पूजा करना जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए। उनको स्नान करना चाहिए, उसके बाद ही पूजा करना जाना चाहिए। अब लोग क्या कहते हैं कि जो उस टाइम के मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव थॉट हो गया है, बट आई गेट यू, आई गेट व्हाट यू आर सेइंग। ओके, हाँ, तो वो उस टाइम क्या था कि वर्ण विभाजन जो भी था वो उस टाइम काम के भी यहाँ पर था। वाल्मीकि जी कौन थे? अगर देखा जाए तो वो तो फिर तो शूद्र से आते थे, लेकिन सब उनका पूजा करते हैं, सब उनकी पूजा करते क्यों? उनका काम ऐसा था। तो आज भी अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत ऊंचे पहुंच जाएंगे। काम के भी यहाँ पर था। लोगों ने अपने अंदर बहुत वो बना दी, नहीं कटुता टाइप, लड़ाई दंगे इस टाइप से बना। मतलब ये चीजें तक मैंने सुनी है न्यूज में कुछ साल पहले कि ये दंगा डिसाइड करेगा कि सरकार किसकी आएगी। भाई दंगा क्यों डिसाइड करेगा कि सरकार किसकी आएगी? ये न्यूज की लाइन में बोल रहा हूँ कि ये दंगा डिसाइड करेगा कि सरकार किसकी आएगी। सुना होगा आपने भी कभी जी। तो ये दंगे डिसाइड क्यों कर रहे हैं? ये एक नारा डिसाइड क्यों कर रहा है सरकार किसकी आएगी, सत्ता में कौन बैठेगा? क्योंकि हमने इस तरीके से लोगों को भर रखा है। आप कहोगे कि आखिर लोग भरे में क्यों आ गए? एक बात बताओ, कोई भी जो टेररिस्ट होता है वो क्या ये सोच के काम करता है कि मैं गलत कर रहा हूँ? उसे तो ये लगता है मैं सही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसका जो टीचर था उसने उसको ऐसे ही टीच किया कि ये करना सही है। ऐसे ही जो देश का राजा होता है, जो देश का मुखिया होता है, जो देश में ऊपर बैठे राजनेता में लोग हैं, वो उनके टीचर हैं। जितनी भी प्रजा है वो उनको सिखा रहा है कि ये ऐसा ऐसा ही है। जैसे हम लोग डिबेट में जाते हैं, डिबेट में इतनी कस के फाइट होती है, जैसे नहीं एक दूसरे को मार देंगे, और वही लोग अभी कैमरा ऑफ होते ही साथ में चाय पीते हैं। तो उन्होंने ट्रांसफर क्या किया कि हम फाइट करते हैं। तो वो फाइट तो प्रजा को दिख रही है कि यहाँ फाइट करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं दिखा कि ये असली हम असली चाय पे पीते गले मिलके एक कैब में बैठ के चले जाते हैं। तो उनको दिखाना तो ये चाहिए था। दिखाया उन्होंने क्या कि हम देखो कितनी कस के फाइट करना है। तो वो कांग्रेस का सपोर्टर और बीजेपी का सपोर्टर ऐसे फाइट करते, जैसा नहीं कि हम ही जो है बैठेंगे चल के सत्ता में। तो ये फैलाया किसने? राजनेताओं ने फैलाया। तो इन चीजों को खत्म करना पड़ेगा और डेवलपमेंट की राजनीति करनी पड़ेगी। काम के बिहाफ पर करना पड़ेगा। एक स्कीम बना दी है, उसका अगर कुछ डिफॉल्ट हो रहा है तो उसमें जांच करनी पड़ेगी कि भाई ये स्कीम सही काम नहीं कर रही, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। नहीं बदलाव करा तो फिर तो सत्ताएं हिल जाएंगी। क्यों सत्ताएं हिल जाएंगी? आज अगर बदलाव की आवश्यकता है तो बदलाव करना चाहिए। क्या आज से 10,000 साल पहले या 100 साल पहले ही देख लो तो क्या ऐसे ब्रॉडकास्ट होते थे क्या? इस तरीके की सुविधाएं नहीं थी। बदलाव हुआ। जब यहाँ बदलाव हो रहा है तो वहां क्यों नहीं? तो 95% लोग दिन रात गरीबी बने रहेंगे, उनको एजुकेशन नहीं पहुंचाई जाएगी। मैं उन तक एजुकेशन पहुंचाने की बात कर रहा हूँ। एक गरीब इंसान तक एजुकेशन पहुंचेगी, वो खुद ब खुद अभी हो जाएगा। और चीटिंग जैसी चीजें हटाई जाए कि एक बच्चे के 350 नंबर आए, 550 नंबर आए, बराबर कर दिया। जब बाबा साहब खुद कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा दहाड़ेगा, तो क्या वो कभी ऐसा व्यवस्था बनाने की कोशिश करी होगी कि चीटिंग जैसा प्रावधान पढ़ाई में लाया जाए? नहीं, कभी भी नहीं कभी। लेकिन फिर चीटिंग जैसी प्रावधान क्यों? एक टीचर जो क्लास में, बिकॉज ऑफ सिस्टमिक करप्शन। हाँ, ये करप्शन नहीं डाला है इसमें, संविधान ने नहीं डाला है इसको। उन्होंने ये कहा था कि अपलिफ्ट करने के लिए जो सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा सकती है वो कराई जाए। उन्होंने ये नहीं कहा था चीटिंग कराई जाए कि 550 और 450 नंबर वाले को बराबर करने का ये प्रावधान कैसे आया? ये राजनेताओं ने घुसेड़ा। और हम इस चीज पे कभी ध्यान ही नहीं देते। अगर राजनेता देश का भला चाहते तो उन पर इस पे तो कभी ना कभी डिबेट करनी ही चाहिए थी कि आखिर कम नंबर वाला अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट कैसे बनेगा। अच्छा साइंटिस्ट, आईपीएस जो भी बनेगा, जो भी बनेगा वो तो ज्यादा नंबर वाला ही बन सकता है, जो जिसने ज्यादा शिक्षा ली है। तो इस विषय पर तो चर्चा करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर देश का भला चाहते हैं, वो सिर्फ कुर्सी का भला चाहते हैं। अगर आप देश का भला चाह रहे होते तो इस विषय पर तो डिबेट करना सबसे पहले बनता है कि भाई कम नंबर वाला अच्छा कैसे बन सकता है, ज्यादा नंबर वाला ज्यादा अच्छा बन सकता है।
तो उन्हें तुम्हारे देश के डेवलपमेंट से मतलब ही नहीं है, उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब है। अगर कुर्सी से मतलब ना होता तो इस विषय पर चर्चा करने का तो सबसे पहला हक है। सबसे पहला पॉइंट ही आज यही है कि सबसे पहले तो चर्चा इसी विषय पर होनी चाहिए कि अब वो कम नंबर वाले का मैं ये नहीं करूँगा, उसके लिए उसको पढ़ाया जाए। एक बच्चा नेगेटिव में नंबर लेके आ रहा है और उसको कट ऑफ, मतलब 1 नंबर लाया पीजी में तेलंगाना में, 1 नंबर लाने वाले को सीट मिली और 200 प्लस 217 लगभग नंबर लाने वाले बच्चे को सीट नहीं मिली। नहीं, वो तो इसमें भी है ना कि अब -40 अगर कोई ला रहा है तो वो भी मिल हाँ, वो प्राइवेट कॉलेज से कर सकता है, मतलब कट ऑफ वहां गई और मतलब उसके ऊपर गवर्नमेंट में भी सीटें खाली पड़ी रही। तो अब एक बात बताओ, पीजी के सीट की बात कर रहा हूँ, 1 नंबर लाने वाले को सीट मिली और 217 नंबर वाले को नहीं मिली। एक बच्चा ऑल इंडिया रैंक पीजी में 2nd लेके आया और वो अपनी मनपसंद की सीट नहीं ले सकता है। ऑल इंडिया रैंक 2nd और वो अपनी मनपसंद की सीट नहीं ले सकता है। क्या लेवल का रिजर्वेशन है? इस पे तो सबसे पहले बात होनी चाहिए कि आखिर हम अपने देश को गर्त में क्यों डालते जा रहे हैं? कम नंबर वाले को डॉक्टर क्यों बना रहे हैं? हम उस बच्चे को पढ़ाएं तो वो कम नंबर थोड़ी लेके आएगा। आपको अगर किसी पेपर दिया जाए आपको, तो आपको जो आता होगा वही तो करोगे। कोई जान के तो गलत नहीं करेगा, नेगेटिव नंबर लेके आए। अब वो बच्चा क्यों नहीं उसको सही कर पाया? क्योंकि उसको उसकी शुरुआती शिक्षा अच्छी नहीं रही। अगर उसको हम 1st से 12th तक अच्छा पढ़ाते तो वो आज अच्छा करता। लेकिन हमने उसको पढ़ाने पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमने उस पे इस तरीके से ध्यान दिया कि कैसे हम वोट बटोर सकें, कैसे हम सत्ता में बैठे रह सकें। तो इन विषयों पर चर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देश गर्त में जा रहा है। देश की जितनी प्रतिभाशाली लोग, प्रतिभावान लोग, वो बाहर चले जा रहे हैं। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से फोन आया, यूके से फोन आया कि मैं आऊंगा इस आंदोलन में, कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। भाई, कोई अपना घर छोड़ के थोड़ी जाना चाहता है। हर किसी को अपने घर से प्यार होता है यार। यहाँ सब रिलेटिव्स है, सब जानकार है। वो तो फिर जब उसका नहीं बन पाता है। बट सॉरी टू कट यू शॉर्ट हर्ष, ये जो अभी आपने परमिशन मांगी थी जंतर मंतर के लिए, आपने ट्वीट भी करा था, आई सॉ दैट, एंड पर उसका रिप्लाई दिल्ली पुलिस ने करा है कि वो दैट इज एन एक्नॉलेजमेंट, दैट इज नॉट परमिशन। तो वेयर आर वी स्टैंडिंग एट दैट कि अभी आपको परमिशन मिलनी बाकी है या क्या है? व्हाट इज द? अब यही सेम परमिशन जो है, एक ब्राह्मण समाज करके है कोई दल, उन्होंने भी परमिशन ली, उन्होंने भी इसी चीज को सेम तरीके से डाला, उनको नहीं बुलाया गया। उन्होंने परमिशन ली, यही परमिशन मिली और यही कॉपी को उन्होंने भी डाला, नहीं मिलाया। जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं उसको नहीं करने दिया जाएगा क्या? अगर इस परमिशन को रोका गया तो बहुत गलत। तो आपको क्या लग रहा है, गवर्नमेंट आपको जानबूझ के परमिशन नहीं दे रही है? शायद, हो सकता है, शायद। क्या कारण होगा? क्या कारण है? राजनीति की। शायद इससे कुर्सियां हिलने लग जाएंगी तो कुर्सियां तब भी हिलने लग जाएंगी। बट हर्ष, आई वांट टू अंडरस्टैंड एनी पॉलिटिकल पार्टी, बी इट कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये इतना, ये मैं पर्सनल मैं पर्सनली ये फील करता हूँ, कास्ट इस कंट्री में रिलीजन से ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। मेरे को लगता है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट मीडिया, अबाउट पॉलिटिक्स एंड वर्किंग इन द मीडिया ऑल्सो, it will be a political suicide for any political party to make amendments also to the caste bill and all of that. Change तो आप abolish, change तो आप भूल ही जाइए, reform भी, अगर आप reform भी, it will be political suicide for any political party। नहीं करूंगा मैं, ये मेरा मानना है। हाँ, तो आप देश का हित नहीं चाह रहे हो, साफ साफ आप बोलो सिर्फ कुर्सी का हित चाह रहे हो। आपको समझाना पड़ेगा कि हाँ प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस होने चाहिए। प्रॉब्लम्स पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो आप? कम नंबर लाने वाला कभी अच्छा डॉक्टर कैसे बन सकता है? नहीं, ये मैं एग्री करता हूँ। हाँ, तो फिर इस विषय पर चर्चा, ये एग्री, लॉजिक बिल्कुल आपका सही है कि मेरिट पे हर चीज होना चाहिए। आप की जिसको, और मैं ये नहीं कह रहा रिजर्वेशन नहीं दिया जाए, उस बच्चे को रिजर्वेशन दिया जाए, बट उसको अच्छे स्कूल में, उसका एक गरीब माँ का बच्चा, एक अच्छे क्राइटेरिया क्या होगा? एक माँ अपने बच्चे को जिस स्कूल में उसके आसपास के समाज के संपन्न परिवार के बच्चे हैं उस स्कूल में जाता हुआ देखना नहीं चाहेगी क्या? उसी बस में बचपन से। अब आप क्या कहते हो, ऐसे तो बहुत स्कूल चलते हैं, जेएनवी चलता है, सैनिक स्कूल, उनका 6th क्लास में टेस्ट होता है। 6th क्लास तक आपने पढ़ाई कहाँ है उनको? 6th क्लास तक आपने उनको पढ़ाई कहाँ है? ये कौन माँ नहीं चाहेगी कि मेरा भी बच्चा खेत में ना जाके स्कूल जाए, अच्छी टाई लगा के अच्छी बस में और अच्छे बच्चों के साथ? सबकी माँ चाहेगी। तो क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? और मैं ये नहीं कह रहा कि सबके लिए एजुकेशन फ्री कर दो, जैसे इस पॉइंट को ज्यादा लोग लेके आते हैं। भाई, जो जिसके पास पैसा है उसको देना चाहिए, परसेंट वाइज किया जाए कि इस लेवल का बंदा है तो उसको इतना % फीस पे करना रहेगा, इतना गरीब है तो इतना %, और जो ज्यादा गरीब है बिल्कुल तो उसको फ्री।
क्योंकि फिर देश कैसा चलेगा अगर पूरा ही देश उस पे। तो मेरा कहना है कि यहाँ जो दे सकता है मंत्री के लड़के को क्या जरूरत है सरकार की फीस फ्री करने की, वो क्या 2-4 हज़ार रुपए महीने दे पाएगा अपने बच्चे की फीस। लेकिन एक जो किसान का बच्चा है, जो कबाड़ी वाले का बच्चा, उसके लिए 2,000 रुपए बहुत बड़ी चीज है। तो मैं कह रहा हूँ कि जिस स्कूल में वो बच्चे जा रहे हैं उसी में वो भी जाए। और नहीं तो आप एक अच्छा हर डिस्ट्रिक्ट में 1-2 गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे नहीं बनवा सकते हो जो कि हर तरीके की पढ़ाई हो उसमें, बच्चा क्रिएटिव बने, किया जा सकता है। लेकिन इन विषयों पर कभी संसद में चर्चा होती नहीं है। चर्चा किस विषय पर होती है कि एक नारा दे दिया और चर्चाएं भी उसी पर। अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट नीट पेपर लीक और बच्चों के सुसाइड के लिए हुआ। प्रोटेस्ट के चक्कर में वहां भीड़ आई और भीड़ के चक्कर में वहां लाठियां डंडे चले, दंगा सा हुआ और डंडे चले। अब जो 3 पॉइंट्स थे, ये 3 बैरियर, इनको तो हटा के रख लिया पीछे और डिबेट सारी किस पे चल रही, लाठी डंडे पे। पॉइंट क्या था, पेपर लीक, सुसाइड्स, वो मेन मुद्दा पीछे करके और डिबेट सारी चल रही है लाठी चार्ज पे। कि बताओ लाठी चार्ज का आप समर्थन करती है, कांग्रेस समर्थन करती है, बीजेपी समर्थन करती है, सपा समर्थन करती है कि नहीं करती? भाई ये बात करते, भाई सुसाइड क्यों हो रही है इस पर चर्चा होती, बच्चे आखिर सुसाइड क्यों कर रहे हैं इस विषय पर चर्चा हुई क्या? अगले आने वाले साल में क्या ऐसा ना हो इसके लिए चर्चा हुई क्या? चर्चा लाठी चार्ज पे हुई कि अब लाठी चार्ज पे बताओ समर्थन करते हो कि नहीं करते हो? सारी डिबेट यहाँ पे आके टिका दी। डिबेट यहाँ पर अगर होती, इस विषय को साइड करके, मतलब इस विषय पर देख, मतलब जो भी होता वो अपना कानूनी कार्रवाई होती जहां भी होती, जिस विषय पर जो गलत है उसको गलत, जो सही है उसके लिए सही किया जाता। और जो ये मुद्दा था इस पर चर्चा होनी थी, चर्चा इस मुद्दे पर नहीं हुई। मेरा यही प्रॉब्लम है कि आखिर जो रियल कॉज होता है उस पर चर्चाएं छोड़कर हम दूसरी चीजों पर चर्चाएं करने लग जाते हैं। तो ये चीजें संभालनी पड़ेगी, सुधारनी पड़ेगी। जैन जी आपसे सवाल करेगा, उस तक सारी जानकारी पहुंच रही है आज फोन के माध्यम से। वो दिन रात आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप मुझको सिर्फ भड़का के वोट ले रहे हैं या काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से हर्ष, व्हाट आर द 3 क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए? रिजर्वेशन मिलना चाहिए, एक तो सबसे पहले बात है कि रिजर्वेशन चीटिंग के तरीके से नहीं मिलना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। दूसरा, आप रिजर्वेशन को चीटिंग बोल रहे हैं? जो चीटिंग वाला पॉइंट है वो चीटिंग है बिल्कुल। भाई 350 550 को बराबर करना क्या हुआ? 450 600 नंबर को बराबर करना क्या हुआ? चीटिंग ही तो क्या है। मेरे नंबर 650 आए और आपके नंबर 500 आए और हम कहें दोनों लोग सेम ही हैं, तो ये चीटिंग ही तो क्या है? दोनों की सेम पोजीशन आ रही है तो इसे क्या बोलोगे आप? चीटिंग ही तो है ये। तो चीटिंग के तरीके से ना देकर इस रिजर्वेशन को हम बच्चों को पढ़ाने पे लगाएं। और वो चीटिंग का फायदा सिर्फ अमीर परिवार के लोग उठा रहे हैं, क्योंकि उस अमीर SC ST के बच्चे का कंपटीशन उस गरीब SC ST के गांव के बच्चे से है। तो उसका फायदा भी सारा ऐसे लोग उठा रहे हैं जो जिनको जरूरत भी नहीं है। तो इससे अच्छा कि वो वहां से सारा पैसा उठा के इस पे लगा दिया जाए उनके पढ़ाने पर, तो देश का भी विकास होगा और उन बच्चों का भी भविष्य सुधरेगा और वो किसी भी फील्ड में काम कर सकता है फिर। वो टेक्निकल बच्चा बन जाएगा। जरूरी नहीं होगा कि उसको गवर्नमेंट ही जॉब मिले, वो आपके जैसे पॉडकास्ट कर पाएगा, वो भैया जैसे कैमरा मैनेजमेंट का काम कर पाएगा। हर तरीके के ज्ञान दिए जाए, हर तरीके के काम में बच्चों को माहिर किया जाए। ऐसा स्कूल बन सकता है। सिंपल सा 1-2 स्कूल भी क्या एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनवा सकती गवर्नमेंट। जब सैकड़ों प्राइमरी स्कूल चलवा रहे हैं, जबकि दिख रहा है कि उनका आउटपुट नहीं आ रहा, चलो आपने बंद कर दिया, मैं चलो तुम्हारा समर्थन। बंद नहीं करने चाहिए स्कूल, लेकिन उतने बंद स्कूल के चक्कर में अगर 4 स्कूल के खर्चे को एक स्कूल में कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। और उन बच्चे, वो भी बच्चे वैसे ही जा रहे हैं पढ़ने, टाई लगाकर सुंदर बचपन के, कितना अच्छा लगेगा उसकी माँ को, दिल गदगद हो जाएगा। उनको नहीं चाहिए आपका पैसा, आपका रिजर्वेशन नहीं चाहिए उनको अपना बच्चा इतना प्यारा देखते हुए बहुत अच्छा लगेगा। ये रिजर्वेशन दिया जाए ना कि चीटिंग जैसा रिजर्वेशन देकर उन लोगों को तक सिर्फ सुविधाएं पहुंचाई जाए जो जिनको उनकी जरूरत भी नहीं है। एक ही हो गया, फिर आगे दूसरा आर्थिक आधार पर दिया जाए, आर्थिक इकोनॉमिक, जो हाँ गरीब है उसको गरीब की तरह इस तरीके से दिया जाए। तो इनमें ही 2 में शायद कहीं ना कहीं सारी चीजें समाहित हो जाएंगी खुद ब खुद। और कहीं ना कहीं मतलब सेंसिटिव हो गया सरकार। संविधान जब लिखा गया तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का ध्यान रखा गया तो संवेदनाओं का। तो सरकार को संवेदनाओं के साथ आज भी काम करना चाहिए। संवेदनाएं भूल चुके हैं ये लोग, बट सिर्फ राजनीतिक कुर्सी में पाने के लिए लड़वाना भिड़ाना ये सीख चुके हैं। बट मेरा जो मानना है हर्ष इज दैट जब हम कुछ भी लॉ बनाते हैं, वी जो आप संवेदनाएं बोलते हैं वो रखनी चाहिए। ये बहुत ही एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है। जब कुछ भी डिस्कशन होता है, बिल पास होता है, लॉज बनते हैं, यू आर बीइंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैग्मेटिक इन लाइफ, व्हाट वर्क्स, यू हैव टू बी रियलिस्ट। ये समझना बोलने में बहुत अच्छा लगता है एंड आई एग्री। मैं आप ये नहीं बोल रहा आप गलत बोल रहे हो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं भी एग्री करता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, जब लॉज, कोई भी लॉज या बिल्स पास होते हैं या बनते हैं,
उसमें प्रैग्मेटिज्म और प्रैक्टिकलिटी और रियलिज्म देखा जाता है, संवेदनाएं नहीं देखी जाती है, अनफॉर्चुनेट। हाँ, ये मेरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है कि वो 95% तक बच्चों तक शिक्षा पहुंचे, ये प्रैक्टिकल ही चीज है। नियम तो ये भी बना हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे स्कूल जाएंगे, लेकिन जाते दिख रहे हैं क्या आपको? नियम बना देना, उस पर काम करने में अंतर है। इसीलिए जंजी आ गया रहा कि भाई यहाँ आपको काम करना पड़ेगा, याद ये देखो लिखा हुआ है यहाँ, काम करना पड़ेगा भाई। सिर्फ बातें कर लेने से या हंगामा कर देने से संसद में इससे थोड़ी हल निकलेगा। अच्छा, जो भी लोग संसद में बैठ के हंगामा क्यों करते हैं? अभी मैं यहाँ आकर आपसे हंगामा करूँ तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? कि मुझे उस विषय की जानकारी नहीं है या मेरे पास प्रश्न या उत्तर नहीं है। जब संसद भवन में कोई किसी टॉपिक पे बात होनी आती तो ये लोग हंगामा क्यों करते हैं? जबकि उनको पता है कि एक एक घंटे का करोड़ों में खर्चा आता है। अगर ये देश के हित की बात होती तो वहां चर्चा करते ताकि जल्दी से जल्दी चर्चा समाप्त हो और वो करोड़ों के खर्चे बर्बाद ना हो। अगर हमने 1 घंटे हंगामा किया तो करोड़ों का खर्चा चला गया देश का बेकार में। अगर ये देश के हित की बात कर रहे होते तो हंगामा नहीं चर्चा करते सब। ये लोग हंगामा चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों लोग हंगामा करने ऊपर ऊपर चढ़ जाते हैं टेबलों पर, हंगामा करते बेकार में। भाई वहां विषय चर्चा का है तो चर्चा की जाए, संवाद किया जाए, संवाद से कुछ हल निकलेगा। लेकिन संवाद तब तो करेंगे जब उनको क्वेश्चंस और आंसर पता होंगे कि इस टॉपिक पर जानकारी होगी, इस टॉपिक पर आज चर्चा होने आई है। तो उस टॉपिक की जानकारी लेने के लिए ग्रास रूट लेवल पर जाएं कि अगर नीट पेपर लीक पे चर्चा हो रही है, नीट विषय पर चर्चा हो रही है, तो नीट के बच्चों से मिलने जाए, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों, ताकि उन बच्चों से जानकारी जुटा सके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मैंने कुछ सुझाव दिए थे जब री एग्जाम हुआ कि एक तो पेपर में एक्स्ट्रा रफ शीट प्रोवाइड कराई जाए, बच्चों को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, जो कि दिया गया। तो ये दोनों बातें मांगी गई। लेकिन जब इन बातों को मानकर शिक्षा मंत्री जी कैमरे के सामने बोल रहे थे तो मुझे सरप्राइज से दिख रहे थे। लेकिन ये लग रहा था कि ये कितनी बड़ी बात सी कर दी हो। मतलब उनको छोटे से मुद्दे की रफ शीट प्रोवाइड कराना है, ये उनको ऐसा लग रहा था कि ये बताओ, एक बार तो आपको पेपर दिया गया, रफ शीट नहीं देगा, सॉल्व कैसे करोगे? और इस विषय पर आज तक चर्चा ही नहीं हुई है। अगर ये कह रहे हैं कि भाई ये लोग सब इसकी टीम होती है, सब होता है, तो आपको आज तक क्यों नहीं पता चल पाया कि रफ शीट की भी जरूरत पड़ती है? क्योंकि अंडरस्टैंडेबल मिले क्या, रफ शीट मिली थी, हाँ एग्जाम में रफ शीट दी गई इस बार। तो रफ शीट भी जरूरत पड़ती है, बहुत कम रफ शीट देते हो आप, 1 पेज की रफ शीट दे रहे हो सिर्फ, और इतने लंबी क्वेश्चंस कहाँ सॉल्व करेगा बच्चा? तो ये उनको शॉक्ड लग रहा था, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं जो टीम है वो वहां तक पहुंच ही नहीं रही है, उन बच्चों से संवाद ही नहीं कर रही है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। अगर कर रही हो तो तुम तक पहुंच सकती थी ये बातें अब तक कि हाँ थंब इम्प्रेशन वगैरह लगाने में टाइम जाया जाता है, उसमें सुधार किया जाए। इस बार किया गया, ये मेरी डिमांड थी इंडिया में और किसी की नहीं थी। न्यूज के थ्रू, मतलब एनडीटीवी वगैरह सब न्यूज पे हमने इस विषय पर चर्चा करी थी कि भाई ये चीजें बढ़ाई जाए, तो उनमें इम्प्लीमेंटेशन किया गया। और मैं हर जगह मीडिया में जा के क्यों जा रहा हूँ भाई? एक दिन में चलो 1 मीडिया 2 मीडिया करना, चलो एक इंटरेस्टिंग सा काम लगेगा। एक दिन में 4-5 शो करना थक जाता है आदमी। मैं क्यों कर रहा हूँ कि शायद सरकार तक ये बातें पहुंच सके, और अगर बदलाव आज हो सकता है तो क्यों ना बदलाव कर लिया जाए इस विषय पर। सिर्फ इसलिए, इसके अलावा कोई दूसरा रीजन नहीं। एक दिन में 5 पॉडकास्ट करना, 5 न्यूज चैनल पे जाना थकान का काम। भाई 1-2 करना चलो हाँ ठीक है, लगता है कि यहाँ चलो मजा आएगा, लेकिन 5 जगह जाना फिर वो थक जाता है इंसान। मैं क्यों जा रहा हूँ बिना खाना पीना खाए छोड़ के? मतलब मेरे लिए खाना अरेंज, मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि अगला शो ना छूट जाए, इससे खाना छोड़ के मैं चला जाता हूँ फट। क्यों? ताकि मेरी अगर आज आवाज उठ सकती है, अगर कुछ बदलाव हो सकता है तो क्यों ना बदलाव कर लिया जाए। क्योंकि न्यूज के थ्रू सरकार तक बातें पहुंचती हैं, जैसा पहुंची हैं। न्यूज के थ्रू देखो डीएसपी साहब ने मैसेज भी कर दिया नीचे, सोशल मीडिया ही से उन तक बातें पहुंची, मतलब पहुंचती हैं बातें, तो उन पर ध्यान दिया जाए कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको सुधारने की जरूरत है देश में। जैसे रिजर्वेशन किसी को जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको मिलता है, लाइक सपोज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि एक XYZ है कोई, उसको रिजर्वेशन मिल गया और उस रिजर्वेशन के थ्रू ही हैज कम अप इन लाइफ। ईडब्ल्यूएस भी मिलता है भाई, जनरल को भी मिलता है ईडब्ल्यूएस। तो मेरा कहना है कि सारे रिजर्वेशन हटाकर, सारे हटाकर। नहीं, मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग था। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि जब एक जनरेशन को मिल जाता है रिजर्वेशन, ST SC ST या जो भी है, वो पास डाउन हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये यही बदलाव आप बात कर रहा होगा, ये प्रॉब्लम्स है। इन सारी प्रॉब्लम्स पर सॉल्यूशन होना चाहिए। पर जो ऑपोजिशन से जो आपको अटैक कर रहे हैं, आपको थ्रेट्स दे रहे हैं, जो आपके समर्थन में नहीं है, उनका क्या POV क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि वो उनका वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, कि वो क्यों अपोज कर रहे हैं आप? हाँ, वही तो प्रॉब्लम है। हम लोगों ने भर रखा है उनके अंदर कि आपके लिए रिजर्वेशन और आपका हक मारा जा रहा है। लेकिन उनसे ही जाकर पूछो कि आपको हक मिला ही कब था? अगर हक मिला होता तो तुम्हारे पापा IAS IPS या MBBS डॉक्टर कुछ ना कुछ तो होते सरकारी पोस्ट पे, है क्या? अगर आपको हक मिला ही होता तो आप एजुकेटेड होते, आप हो गया। तो उनको सिर्फ और सिर्फ भरा गया कि आपके लिए रिजर्वेशन है, लेकिन वो खुद से क्वेश्चन करेगी आखिर मुझे उसका लाभ कहाँ मिल रहा है।
मुझे तो उसका लाभ मिल ही नहीं रहा है। ये तो सिर्फ कहने की बात है कि आपके लिए है। जो 5-6% लोग हैं वही लेते जा रहे हैं। अगर कोई भी अपने गांव में एक सर्वे कर सकते हैं सब लोग कि भाई कितने हमारे गांव में क्रीमी लेयर्स एग्जाम में SC ST गरीब लोग पहुंचे हैं, शायद बहुत कम निकलेंगे। जो 1-2 संपन्न परिवार के बच्चे जिन्होंने अपने बच्चों को कोचिंग ट्यूशन करवा पाई, वही 1-2 भले ही लग गया हो तो लग गया हो। अपने गांव में अपने आसपास सर्वे कर सकते हैं आप। मैंने किया हुआ है। मैंने अपने गांव में देखा कि नहीं है कोई। जैसे लोग कहते हैं कि आप तो बहुत होमवर्क करके आते हो, एकदम सारे जवाब देते हो। मैं होमवर्क करके नहीं आता हूँ, ये सारे होमवर्क मेरे ऊपर हुए हैं। ये सारे होमवर्क मेरे ऊपर हुए हैं, तो मुझे पता है भाई कि ये प्रॉब्लम ऐसा ऐसा होता है। जब आप प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे, आपके भी फ्रेंड सर्कल वगैरह होगा, पेरेंट्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे, वो फैमिली होगा। जब आप प्रिपेयर वगैरह कर रहे थे, आपके दिमाग में रिजर्वेशंस के को लेके क्या क्या एप्रीहेंशंस है? अभी ये जो CJP का ये हुआ है, सेम पॉइंट ऑफ व्यू आपका अभी भी था, सेम था, या पहले कुछ आप अलग सोचते थे, या बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली अगेंस्ट पहले भी व्हेन यू वर प्रिपेयर? अगेंस्ट मैं आज भी नहीं हूँ। हाँ, मतलब आई एम सेइंग टू चेंज जिनको नहीं पहुंच रहा उन तक नहीं पहुंच रहा है। ये बात मैंने आज नहीं लिखी थी, आज से 4-5 साल पहले अपनी डायरी में इस चीज को लिखा भी था कि आखिर ये रिजर्वेशन उन तक तो पहुंच ही नहीं रहा जिन तक पहुंचना चाहिए। ये 4-5 साल पहले मैंने अपनी डायरी में लिखी थी इस बात को। मैं दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास डायरी है, मैं उस डायरी को मेंटेन करता हूँ। मतलब जो भी थॉट्स मेरे दिमाग में कभी भी आते हैं मैं उसको लिख देता हूँ। तो मैंने ये 4-5 साल पहले बात लिखी थी कि जिसको जरूरत है उस तक तो पहुंच ही कहाँ रहा है। सिर्फ उसको तो रेवड़ियां मिल रही है, 5 किलो आटा अनाज मिल जा रहा है, और तो कुछ उसको मिल ही कहाँ रहा है। कि मैंने आज नहीं 4-5 साल पहले इस पॉइंट को अपनी डायरी में लिखा था। आज आपसे बात कर रहे हैं वो अलग बात है। और मैंने देखा कि मेरे कई सारे फ्रेंड्स जो SC ST से कम्युनिटी से आते हैं, वो कोटा में मेरे साथ फ्रेंड्स थे, वो लोग इस बात के मेरे अपोज में हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई आप 4-4 5-5 लेके कोचिंग अफोर्ड करके कोटा पढ़ सकते हो, लेकिन ये आपके लिए थोड़ी रिजर्वेशन। वो जो बच्चा भाई घर में खाना तक नहीं खा पा रहा है उसके लिए था ये। तो वो लोग मेरे अपोज में है क्योंकि भाई कोटा तो वही बचा गया होगा जिसमें 4-5 लाख रुपए खर्च कर पाए होंगे। अब मैंने भी खर्च कर पाया, लेकिन मेरा सारा पैसा खर्च हो गया पढ़ाई में। अब मेरे पास पैसा भी नहीं बचा, और पैसा ना बचने के बाद मुझे MBBS की सीट भी नहीं मिली। तो मुझे ये लगता है कि यार जब इतनी मेहनत करने के बाद आखिर क्यों नहीं मिली, जबकि मेरे ही बराबर नंबर लाने वालों को, जो हमसे कई संपन्न परिवारों से थे, उनको मिल गई। जो हमसे कई संपन्न परिवारों से जिनके पास सारी सुविधाएं थी उनको मिल गई, और मैं यहाँ अपना सारा पैसा लगा के सब कुछ खर्च करके वहां पढ़ने गया, उसके बाद बराबर नंबर उनसे ज्यादा नंबर भी लिया, फिर भी मुझे क्यों नहीं मिली। ये क्वेश्चन आएगा भाई दिमाग में, साफ तौर पे आएगा। तो ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ खुद के साथ हुई हैं। मेरे दोस्तों के पास सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, और उनको हमसे कम पढ़ भी रहे हैं, हमसे कम नंबर भी आ रहे हैं, उनसे ज्यादा हर टेस्ट में नंबर ले आ रहे हैं, पेपर में भी उनसे ज्यादा नंबर ले आ रहे हैं। उसके बाद मेरा नहीं हो रहा है, उनका हो जा रहा है। तो क्वेश्चन आता है। सो बिफोर वी रैप दिस अप, हर्ष, मेरे को आप अभी वे फॉरवर्ड है somebody फ्रॉम opposition हो गया, from I'm talking about people in the government and outside opposition हो गया, government हो गया, have they reached out to you personally with certain queries, या क्यों कर रहे हो? सच बताओ तो ऑफ कैमरा सब सपोर्ट कर रहे हैं, ऑन कैमरा कोई नहीं। अच्छा, यही बात जब जैसे मैं किसी भी स्टूडियो में आता तो सारे लोग बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, बहुत वैलिड पॉइंट है कि हाँ ये बदलाव की जरूरत है, लेकिन वही कैमरा के सामने कोई नहीं बोल रहा। चाहे मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, सबने ये पॉइंट को कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, सब इम्प्रेस्ड है, लेकिन वही कैमरे के सामने नहीं। क्यों? आखिर ऐसी राजनीति क्यों? जब सबको पता है कि गलत है, जिसके पास पहुंचनी चाहिए सुविधा उस तक नहीं पहुंच रही है, जो एंकर्स लड़ रहे हैं भिड़ रहे हैं उनको भी पता है, फिर आखिर इस पर चर्चा क्यों नहीं? जब उनको पता है उसके बाद भी क्यों नहीं? हमने इतना भय क्यों बना रखा है कि हिल जाएंगे? भाई उसको समझाओ कि आपके लिए ही चेंज करना पड़ेगा, आप तक शिक्षा पहुंचाई जाएगी। अगर उस तक शिक्षा पहुंचाई जाए वो कोई हड़दंग करेगा नहीं। आप कहो ना साफ साफ कि हम आपके बच्चे को 1st से 12th तक अच्छी शिक्षा देंगे, जो आपके एरिया का अच्छे स्कूल है, नहीं तो हम स्कूल बनवाएंगे। ऐसे प्राइमरी स्कूल में दलिया चाटने नहीं जाएंगे आपके बच्चे, जहाँ छतें पता नहीं कब गिर जाए, बच्चे दब जाएं। कई स्कूलों में ऐसा हुआ है। तो ये देख रेख कौन कर रहा है भाई? प्राइमरी स्कूल गिर जा रहे हैं तो उस स्कूल में कौन अपने बच्चे को भेजेगा? पता नहीं कब गिर जाए। ये तो कहाँ से खड़ी हुई है 2-2 फुट की छत के ऊपर, मैंने देखा है। आसपास पूरे एरिया में घासें खड़ी हुई है, पता नहीं कहाँ सांप बैठा हो, क्या बैठा हो। और आप कह रहे हैं कि हम तो सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बने हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल बने हुए हैं, सुविधाएं कहाँ है उसमें पढ़ के बच्चा अभी भूखा मरे, फिर बाद में भी भूखा मरता रहे, क्योंकि उसने ताकत भी गेन नहीं कर पाई। अगर खेतों में काम करने की उसके पास पोटेंशियल ही नहीं आ पाएगा, फिर वो इन फ्यूचर भी काम नहीं कर पाएगा खेतों में, क्योंकि वो तो स्कूल में जाता रहा है। आप उसको इस तरीके की एजुकेशन दो, तब तो वो जाए ना आपके पास। आप कहते कि हाँ स्कूल्स हैं, ये है, सुविधाएं कहाँ है वहाँ? वो तो सिर्फ एक बार दलिया मिल जाएगा उसको, वो थोड़ा बहुत खा के बेचारा चलेगा, भूख के चलेगा। वो तो केवल भूख मिटाने जा रहा है एक बार की।
पढ़ने कहाँ जा रहा है? जब आप 80,000 सैलरी उसको दे रहे हो, जयपुरिया के स्कूल 15,000 सैलरी पे बच्चे को पढ़वा ले रहा है और उनके बच्चे जो है ओलंपियाड जीत के ले आ रहे हैं। या करेक्ट। आपके तो नहीं लेके आ पा रहे हैं, आपके तो टीचर की सैलरी भी ज्यादा है। तो इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि नारों पर चर्चा होनी चाहिए। एक नारा दे देंगे और अगली साल सरकार में हम बैठेंगे, एक नारा बनाओ तगड़ा, जो तगड़ा बना देगा बस उसी का ही इस बार जो है सीट भी पक्की है। बस एक नारा बनाना है आपको और नारा बनाकर हमें सत्ता में बैठ जाना है। ये सालों से देखते आ रहे, हर कोई देखते आ रहा कि एक एक नारों से, एक एक दंगे से डिसाइड हुई है सरकार किसकी बनेगी। इस तरीके की राजनीति ना होकर देश में डेवलपमेंट की राजनीति हो और देश में देखा जाए कि कौन बच्चे को शिक्षा की जरूरत हो उस तक शिक्षा पहुंचाई जाए। बस ये पॉइंट है। अगर एजुकेटेड होंगे आप, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राइट। ये उस इंसान को भी पता है कि अगर मैं एजुकेटेड, मेरे पास बच्चा मेरा डॉक्टर बन जाए, IIT कर जाए, मतलब बच्चा एग्जाम किसी भी सरकारी जॉब में लग जाए, आर्मी में पहुंच जाए, तो मेरी हालात सुधर जाएंगे, सच में सुधर जाएंगे। ये उस इंसान को भी पता है, गांव के बच्चे को भी, हर किसी को पता है कि मेरा बच्चा अगर पढ़ लिख जाए, कुछ कहीं पहुंच जाए, कॉर्पोरेट ऑफिस कहीं भी पहुंच जाएगा अच्छी जगह, राइट राइट, हमारे उसका उनके मम्मी पापा का सम्मान बढ़ जाएगा, रियल में बढ़ जाएगा भाई। करेक्ट, आई टोटली अग्री। हर्ष, जैसे अभी CJP के प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं, ये अभिजीत दीपके हो गए, सौरभ दास हो गए, ये अभिषेक रंका वगैरह हो गए, पूरा इनका जो कोर ग्रुप है, ये अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रहे हैं, ये अपने आप को एक प्रेशर यूथ जेनजी प्रेशर ग्रुप बोल रहे हैं। Has somebody from the CJP contacted you सपोर्ट के लिए, या आपने उनको कांटेक्ट करा कि वो उठाएं आपका मुद्दा ये रिजर्वेशंस को लेके? क्या ये अभी बातचीत चल रही है या आप सोच रहे हो ऐसे करने के लिए? बिकॉज दे आर अ प्रेशर ग्रुप। वो भी अभी जो झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं एजुकेशन के, वहाँ पे उनसे बातचीत वगैरह हो रही है। आपका क्या मानना है कि CJP आपकी मदद कर सकती है ये मुद्दा उठाने के लिए? मैंने अभी तक उनको अप्रोच नहीं किया। अगर आप कहते हैं मैं उनको आज ही अप्रोच करूँ, आप मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आज अप्रोच करूंगा, आपको कल तक बता भी दूंगा कि हाँ बात मान रहे कि नहीं मान रहे। मैंने उनको अप्रोच करना शायद इसलिए नहीं समझा कि उनके स्टेज से 370 बहाली के नारे लगे, उनके स्टेज से भारत टुकड़े के नारे लगे। तो देश विरोधी नारे लगाने वालों का समर्थन तो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप कहते तो मैं एक बार अप्रोच करूंगा कि हाँ भाई, अगर जब जागो तभी सवेरा, अगर सुधर जाए आज भी तो भी अच्छी बात है। मैं, अगर आप कहते हैं, मैं अप्रोच करूंगा उनको। Perfect. Any last words, Harsh, to the government or to the Gen Z or people preparing for NEET or medical exam या education in general? कोई भी last message before you? देखो, आप सिंपल सी बात है कि अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और एजुकेटेड करने के लिए बच्चे को स्कूल भेजना पड़ेगा, और स्कूल भेजने के लिए उसके पास पहले 2 वक्त की रोटी भी होनी चाहिए। तो उसकी रोटी और उसके स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था करी जाए, खुद ब खुद सारे डिस्क्रिमिनेशन और सारे समाज ऊपर उठ जाएगा और देश हमारा ऊपर उठेगा, जहाँ अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे। क्योंकि प्रतिभाएं देश में कमी नहीं है, क्योंकि कई सारे कंपनीज के CEO बाहर के इंडियंस हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिभा है उनके अंदर। तो हमारे देश में भी प्रतिभा होगी और हमारे यहाँ भी CEO बनेंगे जो कि भारत की कंपनी होगी। ऐसे लोग बनेंगे, बनकर तैयार होंगे। आप तैयार करने की क्षमता रखेगा और सरकार, तो बिल्कुल तैयार होंगे। परफेक्ट। हर्ष, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल, आपने पॉडकास्ट लिया है। मैं पर्सनली आपको ये आई सपोर्ट यू एंड मैं पहले भी मैंने आपके लिए ट्वीट भी करा है, मैंने पोस्ट भी डाला है, एंड मेरे साइड से एंड फ्रॉम द मेंटालिटी फ्रॉम माय पॉडकास्ट चैनल, यू हैव ऑल द सपोर्ट। एनी टाइम इन द नियर फ्यूचर इफ यू वांट अ प्लेटफॉर्म, आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन ऑलवेज रीच मी, यू हैव माय कंप्लीट सपोर्ट। थैंक यू सो मच एंड वेरी वेरी, अगर आप जैसे लोग सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल बदलाव देश में होंगे, देश में बदलाव होते हुए दिखेंगे। और हमें कहीं ना कहीं सोच कर काम करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ ये नियम हमारी जात के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए क्या नियम है, कि हमारे राष्ट्र में इसमें विकास हो रहा है। इस तरीके की भावनाओं के साथ काम करेंगे तो जरूर देश हमारा बहुत जल्द बहुत ऊंचाइयों पर होगा। परफेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।